बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टॉपिक। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे से जो है वो पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल को आपके सामने जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? अ ट्रायंगल हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो वो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब किस तरह का होता है राइट एंगल ट्रायंगल? मैं आपको एक दफ़ा फिगर दिखा देता हूँ और फिर फिगर के हवाले से हमें मज़ीद भी बात करनी है। तो देखें कुछ इस तरह का होता है, यानी एक साइड जो है उसकी क्या होती है, 90 डिग्री की होती है। अब आपसे सवाल कि क्या किसी ट्रायंगल के अंदर एक से ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल हो सकते हैं? नो, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है और उसके तीनों एंगल का जो सम है, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब जाहिर सी बात है 3 एंगल रखने हैं हमें, तो एक से ज़्यादा एंगल कभी भी 90 डिग्री के नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस तरह का जनाब ट्रायंगल है ये कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स, और फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा इसको फिगर से। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रिमेनिंग टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एक्यूट। अब क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है और एक्यूट क्या होता है? ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि जिसको जब आप नापें, मेजरमेंट करें तो वो 90 डिग्री से कम आ रही है उसकी वैल्यू, भले वो 89 ही क्यों ना हो, 89.5 ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ऐसा एंगल को कहते हैं एक्यूट। ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई ऐसा एंगल जिसकी जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये कि दो एंगल्स के लिए बात करते हैं इसमें हम। ठीक है, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और एक दूसरे के वो कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब 45 डिग्री का जो एंगल है ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यानी जब दो एंगल को हम प्लस करें, ऐड करें और उनका रिजल्ट 90 डिग्री आ रहा हो तो ऐसे एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज या हाइपोटनियस। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो है, ऑपोजिट का मतलब होता है सामने, तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो कहलाती है हाइपोटनियस। उसके बाद हाइपोटेन्यूस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूस जो है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूस की होगी। उसके बाद नंबर 4 है बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड्स अपॉन द एंगल विच इज़ बीइंग कंसिडर्ड। अच्छा, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, पॉइंट नंबर 4, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर जो हैं ये कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर। तो ट्रायंगल के एंगल के बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी साइड बेस होगी और कौन सी साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो डिपेंड करते हैं एंगल पर जो हमें दिया गया हो या जिसे हम कंसिडर कर रहे हो ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, तो उसकी बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि विच साइड इज़ बेस एंड विच वन इज़ परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक थ्योरम भी लिखा हुआ है मैंने, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ये थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेन्यूस, बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। और अब मैं बताता हूँ कि विच साइड इज़ बेस और विच साइड इज़ परपेंडिकुलर। तो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें मैंने परपेंडिकुलर के बारे में बताया है। द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द गिवन और कंसिडर्ड एक्यूट एंगल। एक देखें, 3 एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक तो 90 डिग्री वाला एंगल है और दो जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि जिनकी मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होगी। तो वो जो दो एक्यूट एंगल हैं उनमें से कोई एक एंगल हम कंसिडर करेंगे एक बार में। तो जो भी एंगल हमें गिवन हो न्यूमेरिकल के अंदर, या जो हम जिसे हमने कंसिडर किया हुआ हो अपनी आसानी के लिए, डेरिवेशन वगैरह में भी करेंगे हम, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स फाइंड करेंगे और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड जो है, एनालिटिकल मेथड, उसके अंदर हम जो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का।
तो द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द गिवन और कंसिडर्ड एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो एंगल हमें गिवन है उन दोनों में से, एक्यूट एंगल में से जो एंगल हमें गिवन होगा उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी बेस होगी। तो जो साइड ऑपोजिट है गिवन एंगल के, उसके सामने वाली साइड है, वो कहलाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी मैं फिगर से समझाऊंगा तो वहाँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब पॉइंट नंबर 7 है द साइड विच इज़ एडजेसेंट। अब जो एंगल आपने कंसिडर किया हुआ है या जो आपको गिवन है, उसकी जो एडजेसेंट साइड है, जो उसके साथ मिली हुई है, वो जो साइड है वो कहलाती है बेस। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो पहले मैं आपको देखें समझा देता हूँ फिगर से भी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए अब ये मैंने ले लिया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। जो राइट एंगल होता है या 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे एक बॉक्स से जो है, स्क्वायर बॉक्स से देखें यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके देखें ट्राइंगल की 3 साइड हैं। अब ये 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो है, सामने वाली साइड, ये कहलाती है हाइपोटेन्यूस, और ये हमेशा लेंथ में सबसे ग्रेटेस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब उसके बाद रिमेनिंग 2 एंगल्स रहेगा। देखें एक तो ये वाला एंगल नज़र आ रहा है हमें, और एक एंगल यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का जब आप सम करेंगे, किसी भी तरह का बनाएं आप राइट एंगल ट्राइंगल, और जब इन दो रिमेनिंग एंगल्स का आप सम करेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी कि ये दोनों एंगल जो हैं वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब जब आप इनकी मेजरमेंट लेंगे तो ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री ही आएंगे। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्यूट हैं। ठीक, अब देखें 2 एंगल्स हैं, एक तो ये वाला एंगल भी हो सकता है और ये ऊपर वाला एंगल भी हो सकता है। अब अगर इस वाले एंगल की मैं बात करूं, जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, सिंबल को थीटा कहलाता है। और भी सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, फाई, तो ये सारे सिंबल्स हम यूज़ करते हैं एंगल की रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आप थीटा, अगर जैसे कि आपको ये वाला एंगल दे दिया, ठीक है, तो इसके लिहाज से देखें बेस और परपेंडिकुलर मैंने मार्क किए हुए हैं। तो अगर ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है तो इसके ऑपोजिट साइड देखें, ये है परपेंडिकुलर, एंगल के ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और एंगल की एडजेसेंट साइड जो इससे मिली हुई है, एडजेसेंट है जो इसके, तो वो कहलाती है बेस। ठीक है, अब एक दूसरा केस जिसमें ये वाला एंगल आपको गिवन हो सकता है, देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब ये वाला मैंने हटा दिया है, इसकी जगह मैंने ये वाला एंगल कंसिडर कर लिया है, एंगल फाई जो है ये भी हम एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके हवाले से अगर देखें हम, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, ए बी है, साइड ए बी, तो ये जो है परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और एंगल के एडजेसेंट साइड जो होती है वो क्या होती है, बेस। तो देखा आपने जनाब कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल आप कंसिडर करेंगे उसके बिना पर आप डिसाइड करेंगे कि विच साइड इज़ बेस एंड विच साइड इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करते हैं। होती क्या ही है, देखें ट्रायंगल जो है उसकी 3 साइड हैं, और तीनों साइड का हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन आपको पता है, कंपैरिजन ऑफ 2 सेम थिंग्स इज़ नोन एज रेशो। मैथ में जब हम 2 चीज़ों का कंपैरिजन करें जो कि एक जैसी हो तो वो रेशो कहलाता है, इस काम को हम रेशो कह रहे होते हैं। तो द रेशो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो राइट एंगल ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो तो ये क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो 6 डिफरेंट तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं उसके साइड्स को। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। कौन कौन से हैं वो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इनका अगर रेसिप्रोकल कर दें तो हमें ये 3 और जो हैं वो फंक्शंस मिलते हैं। कॉसेक थीटा ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 1 कॉस थीटा कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा। टेन थीटा या टेंजेंट थीटा जो है, इसको अगर आप करते हैं रेसिप्रोकल इसका, तो आपको मिलेगा कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा। सही, इसको कॉसिकेंट, इसको सीकेंट, इसको कोटेंजेंट, उनका फुल नेम है। ये साइन, ये कोसाइन और ये टेंजेंट। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको साइन थीटा कहते हैं, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, इस वाले को कोसिकेंट थीटा, इसको सीकेंट थीटा और इसको कोट थीटा। अब अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है,
परपेंडिकुलर ऊपर है और हाइपोटेन्यूस नीचे है, यानी परपेंडिकुलर साइड का आप कंपैरिजन कर रहे हैं हाइपोटेन्यूस के साथ, तो ये कहलाएगा साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये कहलाता है कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कहलाता है टेन थीटा। अब ये जो है नीचे वाले इनके रेसिप्रोकल हैं, तो देखें एच ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया रेसिप्रोकल जब करते हैं तो। सिमिलरली यहाँ पर देखें एच नीचे था, बी ऊपर था, तो यहाँ पे एच ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस एच फॉर हाइपोटेन्यूस, बी फॉर बेस। अब यहाँ पे बेस नीचे था तो यहाँ पे बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब हो सकता है आपको ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही हैं, तो इसके लिए जो है बुक्स में वो एक निमोनिक होता है, ठीक है, यानी निमोनिक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी चीज़ को याद रखने में आसानी करे। ठीक है, तो इसके लिए जो है मैं आपको निमोनिक बता देता हूँ, बुक्स में अवेलेबल होता है वो, लेकिन हमारी कोर्स की बुक में नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसको इजीली जो है वो याद कर सकते हैं। तो ये एक निमोनिक है जनाब, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, ठीक है। एस यहाँ पे ठीक है डार्क ब्लैक किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे साइन थीटा है। एस फॉर साइन थीटा, पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूस। तो सम पीपल हैव से आप याद रखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद एक कर्ली ब्राउन हेयर, सी फॉर कॉस थीटा हो गया, बी फॉर बेस हो गया और एच फॉर हाइपोटेन्यूस हो गया। उसके बाद देन प्योर ब्लैक, तो ये टेन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स बनाई हुई हैं लोगों ने, तो ये मुझे आसान लगती है, बुक से मैंने देखी थी ये, तो यही बताता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को। तो आई होप कि इससे आपको जो है आसानी हो जाएगी। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्योर ब्लैक। तो इस तरह से आप इजीली जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद रख सकते हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो है वो कुछ वैल्यूज़ भी हैं। तो ये टेबल है, ये बुक से ही लिया हुआ है मैंने, तो बुक में ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, आप याद रख सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, साइन, कॉस और टेन के लिए। ठीक है, अब साइन थीटा जो है वो 0 पर 0 होता है, इसमें सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप किसी भी एक को याद कर लेंगे तो बाकी खुद ब खुद याद हो जाएंगी। तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से याद करेंगे। तो साइन थीटा जो है आप याद कर लें अगर, तो साइन 0 पर 0 होता है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पर 0 होती है। 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 0.5, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है वो 1 तक होती है। तो 30 डिग्री पर ये हो जाएगा 0.5, 45 डिग्री पर ये हो जाएगा 0.707 और 60 डिग्री पर हो जाएगा ये 0.866 और 90 डिग्री पर ये पूरा एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इसका ऑपोजिट है, यानी जो वैल्यू देखें साइन की 0 पे नज़र आ रही है आपको, कॉस की वो वैल्यू आपको 90 पे मिलेगी। ठीक है, और कॉस की जो वैल्यू आपको 1 पे नज़र आ रही है, साइन की देखें वो वैल्यू है 1 यहाँ पर 90 पर है, यानी एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया हमने। 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है, देखें 0.7 है इसकी भी 0.707 है। 30 और 60 को आपने एक्सचेंज कर देना है, जो वैल्यू साइन की 30 पर है वो कॉस की 60 पर आएगी, जो वैल्यू साइन की 60 पर है वो कॉस की 30 पर आएगी। तो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, साइन अपॉन कॉस करके साइन थीटा की जो वैल्यू है और कॉस थीटा की जो वैल्यू है, इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप सिर्फ अगर साइन की वैल्यू ही याद कर लें तो बाकी सारी वैल्यूज़ आपको ईजिली जो है वो मिल सकती हैं। ये फ्रैक्शन में भी होती हैं इस तरह की वैल्यूज़, बाकी साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आपके पास जो है वो अवेलेबल होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेकर जाते हैं, ऑल्दो के अलाउ नहीं होता, लेकिन क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे ये थीटा की जो वैल्यू है ये प्रॉब्लम कर जाती है, तो इसलिए जो है लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप वहाँ याद भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। तो ये फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज़ जो हैं वो, तो आप इस तरह से ये जो है फ्रैक्शनल उनकी वैल्यूज़ हैं, ये इसका टेबल है। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, इसके लिए मैं साइन थीटा का बता देता हूँ आपको कि इजीली आप कैसे याद रख सकते हैं। तो पहले तो आप देख लें कि क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो 0 डिग्री पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2, 0.5, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पर √3/2 और 90 डिग्री पर 1। ठीक है, तो अब साइन थीटा के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो हैं इसको ईजिली याद रख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, यानी कि आपने अंडर रूट लेना है, एक पूरा बड़ा एक यानी कि फ्रैक्शन लेनी है, उसके ऊपर पूरा अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने लिखना है 4, हर वैल्यू में नीचे आपने लिखना है 4, सीक्वेंस यही होगा। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको।
अब आपने ऊपर जो है न्यूमरेटर में आपने 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो 0 1 2 3 4। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी जो पीछे मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं, ठीक है। तो 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, और उस √0 0 होता है। 1/4 अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही आता है, 4 का अंडर रूट जो है वो आता है 2। √2/4 लिखा हुआ है, जब कैंसिलेशन होगी तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। यहाँ पर √3 एज इट इज़ रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो 1 का आंसर 1 ही होता है। तो इस तरह से आप जो है ये याद रख सकते हैं। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ही स्टूडेंट ने जो है वो मुझे बताया था, यानी कि मेरा अपना ख़ुद का तरीका नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट था एक, शहरोज़ नाम था उनका। तो उसने जो है मुझे बताया था कि तरीका कि सर इस तरह से जो है वो ईज़िली हम याद रख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ उन्हें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा, ये सब काम हम कर क्यों रहे थे, मैंने बीच में भी बताया आपको कि जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के, ठीक है, f(x) = f cos थीटा, f(y) = f sin थीटा, उनकी जो डेरिवेशंस हैं, इसके अलावा जो है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का जो टॉपिक है, जिसमें एक मैंने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी बताया था आपको, जिसमें tan थीटा आ रहा था, तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ये पहले मैंने आपको ये बताया है, और बाद में जो है फिर वो इंशाल्लाह हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आज के वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात और, कि अक्सर कमेंट्स में जो है आ रहा होता है कि आप कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, या जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं उनमें जो है वो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है। तो मिसिंग नहीं है, प्लेलिस्ट चेक किया करें आप, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।